नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे सतना जिले का, जहां बाबूपुर गांव में सांभर के शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकारियों ने घायल सांभर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सांभर जंगल से भटककर गांव की तरफ चला गया था। सबसे पहले कुत्तों ने शिकार किया। कुत्तों के शिकार में सांभर घायल हुआ और जैसे ही शिकारियों की नजर सांभर पर पड़ी, इसे पीट पीट कर घायल किया गया। धीरे धीरे कर सांभर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन अमले को इसकी सूचना नहीं दी है। अब चूंकि वीडियो वायरल हो रहा है, तब जाकर ये मामला संज्ञान में आया है कि सांभर का शिकार इस प्रकार ग्रामीणों की तरफ से किया गया। सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सांभर इस गांव की ओर पहुंचा, कुत्तों ने शिकार किया, उसके बाद ग्रामीणों की तरफ से डंडे बरसाए गए। तस्वीरें आप देखिए। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल। पशु क्रूरता का यह मामला, जिसमें सांभर की मौत हो चुकी है, वीडियो वायरल हो रहा है। हो सकता है कि सख्त कार्रवाई चिन्हांकित कर ग्रामीणों के खिलाफ हो। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, वीडियो के पीछे क्या कुछ सत्यता है, बताइएगा विस्तार से। देखिए, मैं बताऊं, ये जो वीडियो है ये सिंहपुर थाना अंतर्गत बाबूपुर गांव का है, जहां पे जंगल से भटक कर एक जो सांभर है वो गांव पहुंचा था, जिसको कुत्तों ने दौड़ाया था और सांभर थक हार कर एक खेत में गिर गया था, जिसको ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना न देकर बल्कि उसका शिकार कर लिया। उसको लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और इसका एक वीडियो जो एक साथ गांव का ही व्यक्ति था उसने शूट किया था और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। अब जो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है और वन विभाग इस पे संज्ञान लिया है। संभावना है कि बहुत जल्द ही चिन्हित जो शिकारी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवेंद्र। और अब जिक्र करेंगे इंदौर की एक घटना का। एक शॉपिंग मॉल में अचानक से बड़ा हादसा हुआ है। मॉल में ट्रॉली की टक्कर के बाद सामान से भरी एक बोरी एक छात्रा के पैर पर जा गिरी। उसका पैर टूट गया है। छात्रा परिवार के साथ मॉल में खरीदारी के लिए गई थी। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। ये बच्ची जो कि बुरी तरह से घायल है, पैर पूरी तरह से टूट गया है उसका, बहुत गंभीर चोट आई है। इंदौर की एक खबर साझा कर रहे हैं। मॉल में गई हुई थी, अचानक से एक बोरी इस छात्रा के पैर पर गिर गई। ये तस्वीरें आप देखिए। भीषण स्थिति रही, चूंकि पैर टूट गया है इस छात्रा का। हालत क्या रही होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार की तरफ से भी मांग की जा रही है कि मैनेजमेंट के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। भले कोई भी बातें की जा रही हों, कितने ही आरोप लगाए जा रहे हों, लेकिन मैनेजमेंट और प्रबंधन जो इस मॉल का है इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मामले को रफा दफा करता हुआ दूसरा पक्ष नजर आया है। सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर हो सकता है कि कार्रवाई। खरगोन की बात करेंगे, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। सफाई कर्मी दंपत्ति को टक्कर लगी है। हादसे में पति पत्नी की मौत हो चुकी है। इतनी भीषण टक्कर है। कार सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल। भीकनगांव थाने के गांधी चौराहे के पास की घटना। पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं हादसे को लेकर। खरगोन की खबर, हादसे में पति पत्नी की जान चली गई है। तेज रफ्तार कार ने सफाई कर्मी दंपत्ति को टक्कर मारी थी। दोनों ही घटनास्थल पर दम तोड़ चुके हैं। कार में सवार 3 लोग, वो भी बुरी तरह से घायल हैं। कितनी भीषण ये टक्कर तस्वीरों के जरिए समझिए। भीकनगांव थाने के गांधी चौराहे पर हादसा हुआ है। मवेशी भी चपेट में आया। पति पत्नी की घटनास्थल पर ही जाना लगी गई। आप क्यों ले रहे हो? और बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां पर जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैली है। किचन की आंगनबाड़ी में ये जो सहायिका के तौर पर काम कर रही थी, इस महिला की लाश पाई गई है किचन में। महिला की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घर के किचन में ही महिला की लाश मिली है। महिला के शरीर का अधिकांश हिस्सा जला हुआ। हत्या का ये मामला हो सकता है, इस और प्राथमिक तौर पर कहीं ना कहीं संकेत जाते हुए। आंगनबाड़ी में सहायिका के तौर पर काम कर रही थी महिला, लेकिन किचन में उसकी लाश पाई गई है। अधजली लाश मिलने के चलते हड़कंप की स्थिति। सबसे ज्यादा आशंका इस ओर के पारिवारिक विवाद हो सकता है, जिसके चलते ये पूरी घटना सामने आई हो।
पुलिस की तरफ से संज्ञान, जांच पड़ताल की जा रही है। परिवारजनों से भी पूछताछ की कोशिश। कोई विवाद अगर रखा तो उस विवाद का पता लगाने का प्रयास भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अधिकांश हिस्सा महिला के शरीर का जला हुआ। और अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां 2 ठग गिरफ्तार हुए। बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक के मामले पर ठगी हुई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक के नाम पर ठगी को लेकर जानकारी। साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल जिनकी तरफ से गिरफ्तारी हुई है। ठगी के लिए सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जाता था, निशाना बनाया जाता था वहां पर मौजूद लोगों को। 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक करने का झांसा देते थे। 10वीं और 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स इन दोनों का शिकार बने हैं। परीक्षा के पेपर लीक के नाम पर ठगी की बड़ी वारदात। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत लंबे समय से वारदात को अंजाम देते पकड़े गए। सावधान कर देने वाली खबर। सोशल मीडिया पर अक्सर इस प्रकार के झांसे दिए जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और नया मामला। और शिवपुरी के पिछोर में रोजगार सहायक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुआ है। थाने पहुंचे पीड़ित रोजगार सहायक ने 2 लोगों पर केस दर्ज कराया। बताया कि बीजेपी नेता के हस्तक्षेप के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसे कमलेश्वर के जंगल में छोड़ दिया। पुलिस से शिकायत करने पर परिजनों को मारने की धमकी दी है। पीड़ित की मांग है कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा अपहरण ग्राम पंचायत काली पहाड़ी से हुआ, प्रतीक्षालय से। मुझे वहाँ पे मारपीट की दीपक यादव, मंगल यादव ने, और मुझे बंदूक की नोक पर मुझे गाड़ी में डाल ले गए। 3 स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें मुझे पटक कर ले गए और मुझे झांसी तरफ ले जा रहे थे। बीच बीच में 1-2 गाड़ियाँ लगती जा रही थी पीछे। तो झांसी के आसपास पहुंचते ही बोले इनको गाड़ियों में शिफ्ट किया जाए, दूसरी गाड़ी में इनका मुंह बांध दो और पैर बांध दो, दूसरी गाड़ी की डिग्गी में डाल दो और इनके लिए भिंड मुरैना साइड छोड़िए। और जब तक उनके पास मेरे रिश्तेदारों द्वारा श्री पंजाब सिंह यादव जी का फ़ोन आ गया तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की, मुझे मेरा सहयोग किया। और आज मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ श्री पंजाब सिंह यादव जी की वजह से बैठा हूँ। मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। फरियादी बलराम शर्मा हैं, जो रोजगार सहायक हैं ग्राम खैरवास में। इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि शाम को 7 बजे मंगल यादव निवासी कोटरा और दीपक यादव निवासी विजयपुर, ये दोनों 2 गाड़ियों में 5-6 लोगों के साथ आए थे। पहले उन्होंने फ़ोन से भी चर्चा की थी इनसे, उसके बाद आए थे और आके फिर इनको जो है अपने गाड़ी में पकड़ करके रक्षा तरफ ले गए। उसके बाद इनको इन्होंने यहाँ कमलेश्वर पे छोड़ दिया था। तो इन दोनों के खिलाफ अन्य 6 के खिलाफ धारा 365 का मामला दर्ज किया गया है और जो भी विवेचना में पहलू आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। बेकाबू कार चालक ने बाइक सवार और पैदल चल रहे व्यक्ति को रौंद डाला। घायलों को सिम्स में एडमिट कराया गया। दोनों की हालत नाजुक अभी बताई गई है। आपको ये बताएं कि सिरगिटी थाना क्षेत्र के गोकने नाला पुल का ये पूरा मामला। दोनों बुरी तरह से घायल हैं, सिम्स में एडमिट कराए गए। बेकाबू कार चालक जिसने बाइक सवार और पैदल चल रहे इस व्यक्ति को टक्कर मारी, पूरी तरह से रौंदा है। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार चालक की तलाश लगातार की जा रही है। हिट एंड रन का मामला चूंकि पुलिस की तरफ से भी संज्ञान, आसपास भी सनसनी फैली हुई इस घटना को लेकर। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाजरत है।
और अब जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर, जहां अवैध धान भंडारण पर छापामार कार्रवाई हुई है। व्यापारियों के ठिकानों से 968 क्विंटल धान जब्त हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर छापा पड़ा। व्यापारियों के घर पर छापामार कार्रवाई और उसके बाद तमाम बड़े खुलासे सिलसिलेवार। कई ऐसी चीजें जो कालाबाजारी से भी जुड़ी हुई पाई गई हैं। भंडारण कर रखा था, आने वाले समय में हो सकता था कि बढ़े हुए दामों पर इस धान को निकाला जाता, लेकिन छापामार कार्रवाई में ये सब पकड़ा गया। 968 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है विभाग की तरफ से। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई हुई और इसका ये असर के आसपास के लोगों में भी अब हड़कंप। और बात करेंगे सुकमा जिले के, जहां नक्सलियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों के कैंप से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। एसपी किरण चौहान ने कार्रवाई की और कार्रवाई को लेकर उनकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि की। बुरकलंका इलाका सर्चिंग पर डीआरजी और कोबरा बटालियन के जवान निकले हुए थे। नक्सलियों के कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिस प्रकार बस्तर आईजी की तरफ से भी कहा गया है पहले ही कि नक्सली अपने अंतिम अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए। सुकमा में भी यही दृश्य, जवाबी हमला लगातार आपने देखा है खबरों के जरिए करते हैं नक्सली, लेकिन इस दौरान नक्सली भाग निकले। कैंप ध्वस्त किया गया। शेड्यूल की बात करेंगे, जहां मजदूरों का घेराव देखने को मिला। कागज कारखाने के ओपीएम का घेराव किया गया। ठेका मजदूरों ने ओपीएम का घेराव किया है। वेतन बढ़ाने को लेकर घेराव को लेकर सूचना। ओपीएम और ठेकेदार पर मजदूरों का आरोप है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मौके पर अमलाई और धनपुरी और बुढ़ार पुलिस मौजूद रही। तहसीलदार की भी मौजूदगी, उनकी तरफ से भी समस्या सुनी गई कि आखिर किस वजह से ये दिक्कतें चलती आ रही हैं। मजदूरों की तरफ से भी अपना वक्तव्य स्पष्ट किया गया कि वेतन को लेकर जो समस्याएं हैं उसका निराकरण अभी भी नहीं हो पाया है। मजदूर अंततः घेराव के लिए निकले। तहसीलदार खुद यहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मजदूरों की तरफ से इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। वेतन बढ़ाने को लेकर पूरी समस्या, ठेकेदार और ओपीएम के खिलाफ ये आक्रोश। और आइए अब आपको लिए चलेंगे बैतूल, जहां राम भक्तों ने शहर को राममय कर दिया है। राम भक्तों ने शहर को दुल्हन की तरह सजाया है। जिले में कई जगहों पर भगवान श्री राम के आगमन को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। शहर में शाम 4 बजे से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है। पूरे शहर के सभी समितियों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शोभा यात्रा में कई विधायक और सांसद भी शामिल होने वाले हैं। तो बैतूल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाम 4 बजे का वक्त है जब यहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन तस्वीरों का भी इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले किस प्रकार भव्यता के साथ इस शहर को सजाया गया, चूंकि ननिहाल भगवान राम का छत्तीसगढ़ माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी तैयारियां कम नहीं है। बैतूल जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग ऐसे जिले जहां से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। बैतूल विशाल शोभा यात्रा का आयोजन, कई सांसद और विधायक भी शामिल होने वाले हैं और भव्य शोभा यात्रा की तैयारी आज की जाएगी। जिले में कई ऐसी जगह जहां पर उत्सव का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार जरूर, लेकिन उससे पहले अपने स्तर पर राम के आगमन को हर कोई दीपावली की तरह मनाना चाहता है और इसलिए यही दृश्य बैतूल से भी सामने आए हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग स्तर पर लोग तैयारियां करते हुए। और खंडवा में भी राम भक्तों की अनोखी राम भक्ति नजर आती है। वियतनाम के पत्थर और जयपुर की कारीगरी से तैयार राम दरबार की स्थापना यहां की जा रही है। खंडवा के रामनगर में अयोध्या की तर्ज पर राम दरबार की स्थापना, साथ ही साथ
स्थापना को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह है। बताया जा रहा है कि 30 साल से खंडवा के राम भक्तों को इस पल का इंतजार रहा। खास बात यह भी कि दोनों का शुभ मुहूर्त एक ही दिन किया जा रहा है, जिसके बाद 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हर उम्र के लोग इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।